Hello everyone. So today we are going to discuss about the next topic. In the last video we had discussed till Plato concept of virtue, that is also called the cardinal virtue, right? According to the Plato concept of virtue or cardinal virtue, there is a 4 cardinal virtue. Okay, one is wisdom, second is courage, third is temperance, and fourth one is justice. Because Plato concept of virtue's philosophical root is based on the idea of just state mirroring a soul, means to achieve harmony within the individual and society. So एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ वर्च्यू में हम जान रहे थे मेन आइडिया को. एरिस्टोटेलियन ने कहा था कि जो नैतिक उद्देश्य है, नैतिक या एथिक्स का जो उद्देश्य है वो है यूडाइमोनिया. यूडाइमोनिया मीन्स फ्लोरिसिंग, ठीक है, ह्यूमन बीइंग का फ्लोरिसिंग. सो मानव का उत्कर्ष होना. ठीक, अगर हम इसके सदगुणों को देखें या सदगुण को देखें, यानी कि वर्च्यू को अगर हम देखें, तो अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट जो वर्च्यू है उसका है किसी चीज़ का बैलेंस बना के रखना ही वर्च्यू है, राइट. इसी को एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट में गोल्डन मीन भी कहा गया है, राइट. वर्च्यू का जो आइडिया है एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट में, इट मीन्स टू मेक अ बैलेंस बिटवीन एवरीथिंग, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द गोल्डन मीन. आई गिव यू द वन एग्जाम्पल, दैट इज करेज. करेज मीन्स डर और लापरवाही के बीच में जो संतुलन है उसको बनाए रखना, राइट. The best example is the COVID situation. In the time of the COVID situation, doctor has played a very important role to maintain the courage. The civil servant has maintained the situation under control and showing their courage. कैसे उन्होंने डर, लोगों के मन में जो डर थी उसमें, और जो लापरवाही ना हो जिससे कि बीमारियाँ स्प्रेड हो रही हैं उसमें लापरवाही ना, दोनों के बीच में जो संतुलन बनाया, दैट इज़ कॉल्ड द करेज, राइट. तो एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट में वर्च्यू मीन्स होता है बैलेंस बना के रखना, और इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है गोल्डन मीन. अब यहाँ वर्च्यू भी आपके 2 टाइप के हैं. अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट देयर इज 2 टाइप्स ऑफ वर्च्यू. वन इज़ मोरल वर्च्यू, सेकेंड इज़ इंटेलेक्चुअल वर्च्यू. मोरल वर्च्यू जो होती है वो प्रैक्टिस से आती है, राइट. जितनी आपने प्रैक्टिस की है, जैसे कि आपने शुरू से अगर सच बोले हैं तो झूठ बोलने में आप कहीं अटक जाओगे, राइट. या आपके अंदर कितने पेशेंस है, आपने बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कर रखी है. एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट वी हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, राइट. प्रीलिम्स जब फॉर्म निकलते हैं उसके आने का डेट से लेकर प्रीलिम्स के एग्ज़ाम का डेट, उसके रिज़ल्ट का डेट, इन सब के लिए हमारे पास पेशेंस होता है. वी आर वेटिंग, राइट. मेंस का रिज़ल्ट वी आर वेटिंग, फाइनल रिज़ल्ट वी आर वेटिंग, अगेन वी आर प्रिपेयरिंग अगर नहीं होता है तो, राइट. तो ये हमारा एक पेशेंस है जो हम लोगों ने थ्रू द प्रैक्टिस बना के रखा है, राइट. तो मोरल वर्च्यू जो है वो प्रैक्टिस के थ्रू आती है. नाउ नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल वर्च्यू. इंटेलेक्चुअल वर्च्यू जो है वो शिक्षा और ज्ञान से आती है, मतलब एजुकेशन, राइट, नॉलेज, इन सब से आती है. जैसे कि इज विजडम, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग. जब तक हम चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, वी आर नॉट बिकम अ वॉइस पर्सन, है ना. अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर नहीं होगी. सो ये जो आती है वो इंटेलेक्चुअल वर्च्यू से आती है. आई एम सॉरी अबाउट माई बैकग्राउंड नॉइज, प्लीज़ इग्नोर इट. नाउ कम टू इट्स कंक्लूजन. एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट का जो कंक्लूजन है दैट इज़ कॉल्ड नैतिक व्यक्ति वही होता है जो तर्क से अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है.